आपके साथ क्या वाक़ा हुआ था, आप मुझे बोल सकते हैं बासित का डेथ कैसे हुआ? हाँ हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं। हम जयपुर में यहाँ पे एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पार्टी का काम करते थे, तो कैटरिंग का हमारा जो ठेकेदार है वो फैसल है। तो जो हम काम कर रहे थे, फैसल ने हमारे 2 बंदे भेजे थे मसलू के पास, 2 बंदे कैटरिंग का काम करने के लिए। जो हम 2 लड़के कश्मीरी थे, जो 8 थे वो थे मुंबई के। तो हम जैसे ही पहुंचे वहाँ पे कैटरिंग का काम करने के लिए, हम यहाँ से गए अनंतम गार्डन, सीका रोड पड़ता है जा रहा जयपुर में। हम वहाँ पे पहुंचे, हमने पार्टी वार्टी ज्वाइन की, अच्छी से शादी कंप्लीट हुई। तो हम जैसे ही खाना वाना खाया, हमने पार्टी ख़त्म होने के बाद हम जैसे ही गाड़ी में आए बैठने के लिए, तो बासित ने दरवाजे को नॉक किया, ठुक ठुक किया। ड्राइवर अंदर सो रहा था। तो बासित के साथ जो मुंबई का लड़का था उस साइड पे खड़ा, वो बोल रहा है बासित को ठुक ठुक मत कर, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। बासित ने बोला नहीं, मुझे अंदर बैठना है, मैं थक गया हूँ बहुत। उसने बासित ने बासित का कॉलर पकड़ लिया, और 2 बंदे और उसी टाइम आ गए, उसी के जो मुंबई के थे, जो उनके साथ आए थे। उन्होंने बासित के हाथ पकड़ लिया मजबूती से, और 2-4 बंदे और आ गए, वो साइड से उसको बंद कर लिया, उन्होंने कवर कर लिया बासित को। तो एक बंदा था, उसका नाम था आदित्य, वो उसको खाली सर पे मार रहा था, और कहीं पे उसने मारा ही नहीं। वो कंटिन्यू 2 मिनट वो उसको सर पे मारता रहा। जैसे ही मैं गया उनको बासित को बचाने के लिए, मुझे वो छोड़ ही नहीं, वो मुझे पकड़ रहे थे। एक बंदा आया मुझे ही पीटने के लिए, मगर मैं आगे गया। मैं पहले तो मुझे वो जाने ही नहीं दे रहे थे। जिस टाइम मैं अंदर गया उसको बचाने के लिए, मैंने उसको बचाया। तो मैं गया अंदर, मैंने बासित को लाया, गाड़ी में बिठाया। तो बासित बोल रहा है मुझे सर को बहुत पेन हो रही है, मुझे फ़ोन दो, मैं कज़न को फ़ोन करूँगा। तो मैंने बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो इनसे मांग। किसी ने हेल्प नहीं किया वहाँ? नहीं, किसी ने नहीं किया। और तो कौन था वहाँ? वहाँ पे मुस्लिम की गर्ल्स थी, तो और उनके 8 बॉयज़ थे, हैंडलर था एक। हाँ। तो उन्होंने हैंडलर को उन्होंने उसके बॉयज़ और गर्ल्स को फ़ोन मांगा, उन्होंने बोला हम नहीं देंगे फ़ोन। तो जिस टाइम हम उतरे गाड़ी से नीचे, तो हम आए अपनी रूम की तरफ पैदल। तो बासित 2-3 बार गिरा भी नीचे। तो हम जिस टाइम पहुँचे रूम पे, तो बासित को उल्टी आना स्टार्ट होगी। तो 3-4 बार उल्टी आना कंटिन्यू स्टार्ट होगी। तो हमने जैसे ही कैब की बुक, तो उसको लिया हॉस्पिटल में, SMS हॉस्पिटल में। तो SMS हॉस्पिटल लेने के बाद हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, एडमिट किया उसको। डॉक्टर साहब ने बोला क्या बात है? हमने बोला इससे लड़ाई हुई है। उसने बोला नहीं, इसको फूड पॉइजन हुई है, इसने कुछ खाया है। हमने बोला नहीं, आप CT स्कैन करो, देखो इसको सर में चोट आई है। जैसे उन्होंने CT स्कैन किया, उन्होंने बोला इसको दिमाग जो है उसको ना, जो रग होती है वो डैमेज हो गई है, वो कट गई है। तो एक उसको सर में बहुत जोर से चोट आई है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने घर वालों के साथ बात की, उसके बासित के घर वालों के साथ, उन्होंने बोला करवाओ ऑपरेशन, अगर उससे ठीक होता है करवाओ ऑपरेशन। हमने जैसे ही उसका ऑपरेशन करवाया, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसके बचने के कम चांस है। तो हमने बोला ठीक है, हम उसी टाइम आए, पुलिस कंप्लेन की हमने, हम गए थाने में, पुलिस कंप्लेन की। तो बासित की उसी दिन रात को डेथ होगी, रात को 7-8 बजे डेथ होगी। तो हम जिस टाइम पुलिस स्टेशन पहुँचे, तो मैंने FIR दिया, क्योंकि मैं ही था उधर एक विटनेस। तो मैंने FIR कटवाया। तो मैं जिस टाइम बाहर आया FIR कटवा के, तो जो इनका ठेकेदार था मसलूक, वो मेरे पीछे आया। पहले उधर 1-2 बंदे थे, उनके सामने बोलने लगा ऊपर नीचे कुछ कर लो, मतलब इससे FIR ख़त्म कर लो। तो जिस टाइम मैं बोला भाई मैं नहीं करूँगा ये, वो भाई है हमारा। तो जिस टाइम मैं थोड़ा बहुत आगे गया, उसने बोला भाई FIR ख़त्म कर ले, जैसे एक बंदा कोमा में वैसे तुझे ही पहुँचा दूँगा। इसका मतलब सीधा है, बासित को भी उसी ने, उनके ठेकेदार ने पिटवाया है, वैसे ही मुझे समझो, अब वो उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है, अब मुझे भी वो मरवाना चाहता है। इसका सीधा मीनिंग निकलता है, वो जो उनका ठेकेदार है मुस्लिम बोलते हैं कश्मीरियों को मार लो। और पुलिस वालों ने कुछ हेल्प किया आपको? अभी तो फिलहाल 3 बंदों को अरेस्ट किया। अभी तो जो हेड है इनका, जो करवा रहा है उसको तो अभी तक अरेस्ट है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले। और मीडिया वालों की तरफ से आपको कोई हेल्प मिला? हाँ, मीडिया वालों से बहुत हेल्प मिल रही है अभी फिलहाल। अभी तो आए थे हमारे पास 4-5 मीडिया वाले, बहुत हेल्प की उन्होंने। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे मीडिया वाले। अब सब उन्हीं की तरफ छोड़ रहे हैं, हम जस्टिस मान रहे हैं। हम खाली चाहते हैं हमको इंसाफ मिले बस। ओके, थैंक यू।